गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चा लास्ट की वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे आर्थ्रोपोडा की, ठीक है ना, जिसमें हमने कुछ जनरल कैरेक्टर्स को देखा था। इस आर्थ्रोपोडा संघ के लिए, इस आर्थ्रोपोडा फाइलम के लिए हमने एक बात बोली थी कि ये सबसे क्या है, जंतु जगत का, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। इस फाइलम के अंदर इस सबसे ज़्यादा जीवों को, सबसे ज़्यादा एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना। जंतु की यदि बात की जाए तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक या कह सकते हैं त्रिस्तरीय होंगे, जिसमें हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तीनों प्रकार के स्तर पाए जाएंगे। इन तीनों स्तरों के द्वारा ही क्या होगा, शारीरिक संरचनाओं का विकास होगा, ठीक है ना। सममिति की यदि बात की जाए तो सममिति हमेशा द्विपार्श्व सममिति पाई जाएगी, बायलैटरल सिमेट्री पाई जाएगी। सीलोमेट होंगे, जो बॉडी कैविटी होगी या कह सकते हैं जो सीलोम होगी वो पूर्ण रूप से पाई जाएगी। साथ ही साथ सेगमेंटेशन, खंडी भवन भी पाया जाएगा, ठीक है ना। अंग तंत्र प्रकार का इसमें शारीरिक संगठन होगा, अंग तंत्र प्रकार का इसमें शारीरिक संगठन होगा। अंग तंत्र से मतलब ये है, इसमें बहुत सारे अंग भी पाए जाएंगे और उन अंगों के द्वारा निर्मित तंत्र भी पाए जाएंगे। यदि हम बात करते हैं लिवर की, एग्जाम्पल के तौर पर लिवर की बात करते हैं हम, अग्नाशय, यकृत की बात की जाए, पैनक्रियास की बात की जाए, या हम बात करते हैं मुख की बात की जाए, या आमाशय जिसे स्टोमक कहते हैं उसकी बात की जाए, इंटेस्टाइन या आंत्र की बात की जाए, ठीक है ना। तो ये सब होते हैं अंग, ये सब होते हैं अंग, और यही सब मिलकर के बनाते हैं तंत्र का निर्माण करते हैं। उस तंत्र को हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। इसी प्रकार से सारे के सारे अंग तंत्र प्रकार का इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। बॉडी के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन होगा, बाहरी त्वचा कह लेते हैं हम लोग जिसे, ठीक है ना, ये क्यूटिकल का बना हुआ होगा, क्यूटिकल का बना हुआ पाया जाएगा। जॉइंटेड क्या पाए जाएंगे इसमें, अब उपांग पाए जाएंगे। उपांग बोलते हैं जिसकी सहायता से इसमें गमन की क्रिया होगी, जिनकी सहायता से इसके जीवों में गमन की क्रिया होगी, सारे के सारे क्या होंगे, जॉइंटेड पाए जाएंगे, शरीर से जॉइंटेड पाए जाएंगे, ठीक है ना। जो जीव है आर्थ्रोपोडा के, तीन भागों में इनको बांटा गया है। पहला भाग था हेड, सेकंड था थोरैक्स, उधर भी वक्ष बोलते हैं इसे, और थर्ड होता है उधर एब्डोमेन वाला रीजन, ठीक है ना। पाचन तंत्र की भी हमने बात की है, पाचन तंत्र विकसित प्रकार का होगा। परिसंचरण तंत्र की यदि बात की जाए, सर्कुलेटरी सिस्टम की यदि बात की जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होगा, जिसमें हृदय से रक्त निकलेगा और ये पूर्ण शरीर में खुले रूप में, या कह सकते हैं बिना वाहिनियों के बहता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हमने बात की थी श्वसन तंत्र के। श्वसन तंत्र विकसित प्रकार का होगा, श्वसन तंत्र विकसित प्रकार का होगा, क्योंकि हमने बोली है इसके लिए, इसके जंतु कहाँ पे होंगे, जल में रह सकते हैं, थल में रह सकते हैं, वायु में रह सकते हैं। तो कई तरह से क्या हो सकता है, इसमें श्वसन हो सकता है। उत्सर्जन के लिए मेलपिगियंस ट्यूब्यूल पाए जाएंगे। नर और मादा जंतु जो हैं वो अलग अलग पाए जाएंगे, सेपरेट पाए जाएंगे, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन की यदि बात की जाए तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल टाइप का पाया जाएगा। अब बात की जाए इसके परिवर्धन की, डेवलपमेंट की, जिसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं, जो कि क्या हो सकता है, या तो प्रत्यक्ष प्रकार का होगा या अप्रत्यक्ष प्रकार का हो सकता है। आर्थ्रोपोडा के जीवों में आर्थ्रोपोडा के जीवों में परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रकार का होता है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार का क्या होगा, इसमें परिवर्धन पाया जाएगा। सभी आवासों में इसके जंतु मिलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लासिफाई करने का काम करेंगे, कुछ क्या करेंगे हम लोग, इसको क्लासिफाई करने का काम करेंगे।
तो हम यहाँ डाल देते हैं आर्थ्रोपोडा का वर्गीकरण। ओके, तो पहली बात देखा जाए इसका आधार क्या था, क्लासिफिकेशन का आधार जो कि हम लोगों ने आज तक देखा है, आधार क्या था, ठीक है ना। जैसे कि हमने अभी बात की थी, इसके शरीर को हमने 3 भागों में सिर, वक्ष और उदर में बांटा हुआ है। तो ये क्या था, इसका विभाजन, शरीर का जो विभाजन किया है, ये भी एक आधार बनाया है हमने। शरीर के विभाजन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी डिवीजन, ठीक है ना। सेकंड यदि बात की जाए तो सेकंड नंबर में बात करते हैं संज्ञकाओं की, एंटीना की। नया वर्ड है आपके लिए, अभी समझेंगे इसका क्या है। एंटीना, ठीक है ना। थर्ड था इसमें जबड़ों के आधार पर, मैंडिबल्स बोलते हैं जबड़ों को हम लोग, ठीक है ना, जबड़ों को हम लोग बोलते हैं मैंडिबल्स, जबड़ों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मैंडिबल्स। ऑन द बेसिस ऑफ मैंडिबल्स, ठीक है ना। अभी हम लोग पहले संज्ञकाओं को समझे। कोई भी जो इंसेक्ट है, मोस्टली आपने देखे हो, कॉकरोच देखा हो, या कोई भी मधुमक्खी देखी हो, बटरफ्लाई देखी हो, या इंसेक्ट कोई भी इंसेक्ट की हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी आर्थ्रोपोडा का मोस्टली जो जीव है, जो जीव जंतु है, इस पे इस प्रकार की क्या पाई जाती है, आगे की तरफ 2 बाल पाए जाते हैं, बाल लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। ये होती है इनके संवेदी अंग, ये होते हैं इनके संवेदी अंग होते हैं, जो कि इन्हें पाथ को, मतलब रास्तों को पहचानने में क्या करते हैं, इन्हें सहायता कर देते हैं। इन्हें हम लोग बोलते हैं संज्ञिकाएं, एंटीनी, ठीक है ना। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीनी बोलते हैं, ठीक है ना। जो कि इसके क्या है, संवेदी अंग, लिख भी देता हूँ। सेंसरी ऑर्गन, ठीक है ना। फिर बात की जाए जबड़े, मैंडिबल्स। जबड़े 2 संरचनाओं से मिलकर होते हैं, एक होता है ऊपरी जबड़ा, एक होता है निचला जबड़ा, ठीक है ना। ऊपरी जबड़ा जो होता है वो जो हमारा स्कल होता है, जो हमारा क्या होता है, मस्तिष्क होता है, इससे जुड़ा हुआ होता है। इसमें पाई जाती है एक हड्डी, मैक्सिला। तो इसके नाम पे ही क्या रखा गया है, ऊपरी जबड़े का, अपर जॉ का नाम हमने रख दिया मैक्सिला। जो लोअर जॉ होता है, इसमें पाई जाती है मैक्सिलरी बोन पाई जाती है, मैक्सिलरी बोन पाई जाती है, इसीलिए इसको नाम हम दे दिया, सॉरी मैंडिबल बोन पाई जाती है, इसीलिए हमने इसको दे दिया है, मैंडिबल नाम दे दिया है, ठीक है ना। तो इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे हमने क्या किया है, इसको आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा का हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो आर्थ्रोपोडा की यदि क्लासिफिकेशन की बात की जाए, यहाँ पे हमने लिख दिया आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने लिख दिया है आर्थ्रोपोडा।
तो आर्थ्रोपोडा को सबसे पहले क्या है, सब फाइलम्स में डिवाइड किया जाता है। सब फाइलम्स में क्या किया जाएगा, यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा। हिंदी में इसे बोलते हैं उपसंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट आ जाए यहाँ पे ट्राइलो बाइटोमॉर्फा। ट्राइलो बाइटोमॉर्फा बड़ा फाइलम है, क्लासिफिकेशन भी बड़ा होगा, इसीलिए थोड़े थोड़े से करेक्टर में यहाँ लिखता जा रहा है, ठीक है ना। जो भी जंतु थे एक जोड़ी इनमें क्या पाई जाती है, संगिकाएं पाई जाती है, जैसे कि मैंने अभी डायग्राम बनाया था, ठीक है ना। एक जोड़ी क्या पाई जाएगी, संगिकाएं पाई जाएंगी, एंटीनास पाए जाएंगे। लेकिन हम लोग इस उपसंग की ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारे क्या हैं, विलुप्त हो चुके हैं फिलहाल, विलुप्त, ठीक है ना, विलुप्त हो चुके हैं, इसीलिए ज़्यादा बात नहीं करें। लेकिन हम क्लासीफाई इसको कर देते हैं। सेकंड आता है कैलिसेरेटा। सेकंड आता है कैलिसेरेटा। इसमें संगिकाएं नहीं पाई जाती, संगिकाएं नहीं, कैलिसेरेटा में संगिकाएं नहीं पाई जाएंगी। ये वर्तमान में भी पाया जाता है। इसकी जैसे कि हम लोग बात करते हैं लिमुलस की, और बिच्छू जो होता है, स्कॉर्पियन जो होता है, मकड़ियों की हम लोग बात कर सकते हैं, ट्रिक्स वगैरह की जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। माइट की बात कर सकते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। इसको क्या कर दिया हमने, 3 पार्ट्स में आगे डिवाइड कर दिया है। पहला मीरोस्टोमेटा, मीरोस्टोमेटा, ठीक है ना, मीरोस्टोमेटा। इसमें श्वसन का जो आधार था, श्वसन क्या है, गिल द्वारा होता है। श्वसन क्या, किसके द्वारा, गिल द्वारा इसमें होगा। एग्जाम्पल की यदि बात की जाए तो लिमुलस। सेकंड यदि बात की जाए, सेकंड हम लोग बात कर सकते हैं एरेक्निडा की, और ये बड़ा फाइलम है एरेक्निडा। सारे की सारी जितनी भी मकड़ियाँ होती हैं वो किस में आती हैं, एरेक्निडा फाइलम के अंदर आती हैं। एरेक्निडा फाइलम के अंदर, सॉरी, एरेक्निडा क्लास के अंदर आती है। श्वसन की यदि बात की जाए, श्वसन होता है इसमें बुक लंग्स के द्वारा, फुफ्फुस जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें आएंगे बिच्छू, मकड़ी और माइट्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। थर्ड कैलिसेरेटा का थर्ड क्लास है पिक्नोगोनिडा। पिक्नोगोनिडा, इसमें क्या आएंगी, समुद्री जो मकड़ियाँ होती है मुख्य रूप से वो आती है, जिसमें उदर, जैसे एब्डोमन हम लोग बात करते हैं, एब्डोमन छोटा पाया जाएगा, या कह सकते हैं रिड्यूस्ड, कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा घटकर, ठीक है ना। जैसे कि निम्फॉन, जैसे कि निम्फॉन, ठीक है ना। थर्ड आता है यहाँ पे मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा, ठीक है ना। मैंडिबुलेटा यही क्या है, सबसे बड़ा फाइलम है, जो जिसके अंदर क्या आती है, आपकी जो मुख्य क्लासेस होती है इसकी, क्रस्टेशिया, डिप्लोपोडा वगैरह पाई जाती है। इसको हम लोग आगे डिटेल में देख लेंगे, थोड़ा सा इसके कैरेक्टर वगैरह लिखे, यहाँ पे जगह भी नहीं है। फोर्थ होता है यहाँ पे, क्योंकि इसको फोर्थ वाला छोटा है इसलिए यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम वो ख़त्म कर देते हैं। आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक जो होता है, जिसे बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं एक ऐसा जीव जो कि एनेलिडा जो क्लास पढ़ी थी हमने, एनेलिडा जो फाइलम पढ़ा है, जिसमें आपने केंचुआ वगैरह अर्थवर्म को पढ़ा था, उसकी तरह का एक जीव पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं पेरीपेटस, जिसे हम लोग बोलते हैं पेरीपेटस, ठीक है ना। उसमें कुछ लक्षण किसके समान पाए जाते हैं, एनेलिडा के समान पाए जाते हैं, और कुछ पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा के समान। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो ऑर्निको
फोरा, ठीक है ना। एक जोड़ी एंटीना, एक जोड़ी एंटीना पाए जाते जो कि एनेलिडा का कनेक्टर नहीं था, एनेलिडा के कनेक्टर नहीं था, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। एग्जाम्पल की यदि बात की जाए तो पेरीपेटस, ठीक है ना, एग्जाम्पल की यदि बात की जाए तो पेरीपेटस। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।